वेलकम बैक टू कैपिटल स्टैन। आज की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में हम वीकली फोरकास्ट करेंगे और टेक्निकली एनालाइज करेंगे गोल्ड को। और गोल्ड को हम गोल्ड स्पॉट और गोल्ड फ्यूचर्स दोनों को एनालाइज करते हुए देखेंगे कि हमारे पास आने वाले टाइम में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ जिसको गोल्ड अप्रोच कर सकता है। स्टार्ट करेंगे हम पहले गोल्ड फ्यूचर्स से। और गोल्ड फ्यूचर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पाकिस्तान मेटल एक्सचेंज में ट्रेडिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी हैसल अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं मीन्स के एक स्मूथ प्रोसीजर के साथ, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको लिंक भी मिल जाएगी, जिससे आप पीएमईएक्स में जो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर हैं वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और उसका हमने एक डिटेल तरीका भी आपको बताया है उस वीडियो के अंदर, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर आप हमसे वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं इस हवाले से, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर जो कि व्हाट्सएप पे एग्जिस्ट करते हैं, आप वहाँ से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बेहतर गाइडेंस के लिए या अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, इसके अलावा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज दोनों के हवाले से अपडेट्स रिसीव होती रहती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड फ्यूचर्स की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास गोल्ड के फरवरी 2026 के फ्यूचर्स आ चुकी हैं, जो कि अब ट्रेड हो रहे हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है इस वक्त हमारे पास। अगर हम इसको वीक में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास वीक में गोल्ड ने क्लोजिंग दी है 4254 के करीब। अगर हम इसको देखें तो 4255 के करीब इसने क्लोजिंग दी है, जस्ट 10 सेंट्स का फ़र्क है वहाँ से। बात करते हैं इस बार हम गोल्ड की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज बुलिश रहा गोल्ड। 4.3% का हमें गेन देखने को मिला। अगर हम इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात करें तो 175 के लगभग हमें इसके अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिली गोल्ड की प्राइस के अंदर। लास्ट वीक अगर हम देखें तो लास्ट वीक काफ़ी हद तक मिक्स था, जैसे कि यहाँ पे हमें कैंडल की इंडिसाइसिवनेस से भी आइडिया हो रहा है कि गोल्ड का खास तौर पे ट्रेंड कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था अनटिल एंड अनलेस हमें जो है वो अमेरिकन जो है स्टॉक मार्केट के अंदर रैली भी दोबारा से कंटिन्यू होती दिखाई दी। इसके अलावा हमें ये सेंटिमेंट भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दिसंबर में एक और रेट कट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द फेड। इसकी बुनियाद पे अगर हम देखें तो हमें गोल्ड में काफ़ी अच्छा इस वीक मूवमेंट देखने को मिली। अगर हम गोल्ड के लो की बात करें तो गोल्ड का लो था हमारे पास 4035। अगर हम गोल्ड के हाई की बात करें तो वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास 4260 के करीब। अब अगर हम बात करते हैं डेली और 4 एज के लेवल्स पे, तो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास गोल्ड के अंदर जो एक रेंज इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ द अपर लिमिट ऑफ 4400। और डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लिमिट आती है वो आती है 39 टू 50 की। अगर तो 3900 से नीचे गोल्ड क्लोज करता है या 4000 को ब्रेक करके 39 से अबव स्टे करता है, तो इन $100 की रेंज में गोल्ड जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा और एक रेंज बाउंड सिनेरियो में रहेगा। लेकिन अगर 39 के लेवल को डाउन साइड पे क्लोज करके इसके डाउन साइड की तरफ आता है गोल्ड, तो देन गोल्ड में हमें डाउन साइड का मोमेंटम और ट्रेंड इंक्रीज होते हुए दिखाई दे सकता है और गोल्ड अपने करेक्शन फेज में जा सकता है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो हमारे पास अभी भी जो अपसाइड पर रेजिस्टेंस मौजूद है वो है 4400 की, जो कि गोल्ड फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अभी हम स्पॉट को भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हमारे पास कौन सी लिमिट्स मौजूद है अपसाइड और डाउन साइड पे भी। अब हम आ जाते हैं 4H पे। 4H पे आने के बाद जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एनोटेशंस की थी अपने लास्ट वीक से अकॉर्डिंग, और लास्ट वीक अगर आप लोगों को एनालिसिस जो है उनको रिसीव जिन्होंने करने थे उन्होंने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की हुई थी, वो देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से हमारे जो वर्किंग थी रिगार्डिंग गोल्ड, वो जो दो सिनेरियोज हमने पेश किए थे उसके अकॉर्डिंग गोल्ड ने एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया। और फॉर द फ्रेश एनालिसिस वो हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को टाइमली अपडेट रख पाएँ इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो अगला पोटेंशियल लेवल आता है इस सारी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले तो हम अपने वीकली हाई लोज को डिफाइन कर लेते हैं। हमारा इस बार का वीकली हाई ये है और वीकली लो भी हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ 4036। 4H पे अगर हम दोबारा से आते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक क्लियर होता जा रहा है। जैसे कि गोल्ड का ट्रेंड भी अपसाइड पे है, तो अब हम बिल्कुल इस चीज़ को देख सकते हैं कि गोल्ड इस रेंज को ब्रेक करके अपसाइड जो इसकी 4400 की रेजिस्टेंस है उसको दोबारा टेस्ट करने जा सकता है। मीन्स के अपनी वीकली क्लोजिंग जो कि इसकी रेजिस्टेंस भी रह चुकी है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करे, इसका ब्रेकआउट करे, इसको रीटेस्ट करने के बाद जो कि 4260 का एरिया बनता है अपसाइड की तरफ 440 तक जा सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास जो अब पोटेंशियल ज़ोन होगा वो ये वाला ज़ोन होगा, और इस ज़ोन की जो लेंथ बनती है ये हमारे पास ऑलमोस्ट बनती है 4160 से लेके 4220 तक की। यहाँ से अगर हम बात करें गोल्ड अगर यहाँ से डाउन साइड क्लोजिंग देता है और ये वाला एरिया या तो इस गैप को फिल करके अपसाइड की तरफ स्पाइक कर जाए, या फिर अगर तो यहाँ से डाउन साइड आता है अपने वीकली हाई को क्रॉस नहीं कर पाता, यहाँ से हमें सेलिंग दिखाई देती है और सेलिंग के बाद डाउन साइड पे आता है, डाउन साइड पे डाउन साइड की क्लोजिंग देता है, तो ये अपने वीकली लो को भी टेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पे वीकली लो इसका काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गोल्ड अपने वीकली लो के अगेंस्ट या वीकली लो को अप्रोच करते हुए कैसा बिहेवियर शो करता है, वहीं से हम इसके फ्यूचर ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये दो सिनेरियोज हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं। अब इन्हीं दो सिनेरियोज को अब हम देखते हैं कि गोल्ड स्पॉट पे कैसा बिहेव करेगा। स्पॉट के अंदर अगर हम देखें तो स्पॉट पे हमारे पास सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम अपना मेंशन कर लेते हैं वीकली हाई,
इसी तरह अगर हम डाउन साइड पे देखें तो हम देख लेते हैं वीकली लो। वीकली लो में हमारे पास 4040 लो बनता है और 4226 जो है वो हमें इसका हाई दिखाई देता है। मीन्स के $150 की एप्रिसिएशन हमें ऑलमोस्ट इसके अंदर देखने को मिली। डायरेक्टली हम चलते हैं 4 एज टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम स्पॉट पे बात करें तो स्पॉट पे हम ईज़िली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑल टाइम हाई या जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुई हुई है वो हुई हुई है 4381 की। तो सेम सिनेरियो गोज़ विद गोल्ड स्पॉट एज़ वेल। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है। आने वाले टाइम पे गोल्ड अगर तो इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट करता है तो हमें अपसाइड दिखाई देगा। अगर तो गोल्ड इसको मीन्स हमें ऐसा सिनेरियो यूँ ज़िगज़ैग मूवमेंट के बाद अपसाइड को अप्रोच नहीं करता, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है और सेलिंग के बाद अगर तो गोल्ड अपसाइड जाके मीन्स के जो एक फेक सिनेरियो भी क्रिएट होता है बायर्स को ट्रैप करने के लिए कि यहाँ से हमें एक पहले बाइंग देखने का मौका मिले और यहाँ पे हमें कुछ सेलिंग भी देखने को मिले और सेलिंग का ट्रेंड अगर मजबूत होता है तो गोल्ड वापस अपनी वीकली रेंज के अंदर ही क्लोज करेगा और क्लोज करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास गोल्ड अपने वीकली लो को अप्रोच कर सकता है। वीकली लो जो कि इसकी प्रीवियस सपोर्ट भी रह चुका है तो ये एरिया इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। और अगर यहाँ से हमें इसकी डाउन साइड पे क्लोजिंग देखने को मिलती है देन इट मीन्स कि गोल्ड अपने जो प्रीवियस सपोर्ट मौजूद है दैट इज़ 3885 जो कि हम सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो ये था गोल्ड का एनालिसिस आने वाले दिनों में कि आने वाले वीक में कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसको गोल्ड अचीव कर सकता है आइदर सिनेरियो ए एंड सिनेरियो बी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप जो है वो हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या डायरेक्टली फॉर कंसल्टेशन आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं फॉर द सर्विसेज इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड इन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।